यहां से शायद पढ़ाना था। यहीं से था। गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृपया शांति बनाए रखें। धातु, अधातु, उपधातु। अरे तुम लोग जो यहाँ बैठ जाते हो उस साइड देखो खाली है ना? खाली। तुम ये पूरा रो खाली करो तो ये पूरा जितना बीच में बेंच पे बैठा हुआ है, 3 गिनेंगे, खाली कर देना। 1, बीच में जितना लोग 2, और सब लोग उस साइड चलेंगे इधर। 2.5, चल चलो। यहीं बैठ गया, उधर चलो ना उस साइड। पूरा ही रो खाली करो। अस्थिर से गर्मा जाता है। जिनको देखने में दिक्कत होता है बीच में आइए। चलिए, ये देखो इधर भी खाली है। तुम देखो बाबू, तुमको नहीं देख रहा, तुम्हारी गलती है। इधर खाली है, जिसको दिक्कत है आगे हम बैठा देते हैं। फिर जबरदस्ती का टीवी लगा। जिसको दिक्कत है यहाँ आइए, देखे पूरा खाली है। सीट मिला आपको? पता है रोज की जगह इसे ही। आगे से 3 बेंच डाउन हो जा। जल्दी, मजाक नहीं लेना, मेरा बात तो एकदम मजाक में नहीं लेना। अब चला देखिए। हाँ, केकरा पे गुस्सा कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। गौर फरमाइएगा। कहते हैं धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, यही ना बात है प्यारे विद्यार्थियों। अगर हम पदार्थ पदार्थ 3 प्रकार के, पदार्थ 3 प्रकार के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 18, है ना? तो चला, अगर हम सोडियम की बात करते हैं 2, 8, 1। अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं 2, 8, 4। और अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं सही है ना? तो चला, अगर बाह्यतम कक्षा में 1, 1, 2, 3, इसमें तो 1 है ना? इसमें कितना है? 1। अगर 1, 2, 3 होगा तो यह धातु हो। ठीक है। 4 होगा, उपधातु है। अब 5, 6, 7 होगा अधातु। 8 होगा मेरी जान अक्रिय गैस। कौन गैस है? ध्यान दीजिएगा। 1, 2, 3 होगा धातु, 4 होगा, 5, 6, 7 होगा, 8 होगा। सही है ना? लेकिन बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह स्थायी होता है। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह क्या होगा? अस्थायी होगा। तो देखिए, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3, इसका अगर ये त्याग कर देगा तो बाह्यतम कक्षा में 8 बचेगा। ये 4 है, ये त्याग भी कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है, तब भी 8 हो जाएगा। और 5, 6, 7 जगह है वो ग्रहण करके 8 बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 5, 6, 7 है, तो त्याग करेगा, क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अगर बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो त्याग करेगा, तब 8 बचेगा, तो स्थायी होगा। अगर बाह्यतम कक्षा में 4 होगा, त्याग भी कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। अगर 5, 6, 7 होगा तो ग्रहण करेगा, तब 8 बनाएगा।
क्योंकि 1 2 3 में त्यागे करने में फायदा है, अब 5 6 7 में ग्रहण करने में फायदा है, और 8 अगर होगा तो न त्याग करेगा न ग्रहण करेगा। सही है ना? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो और त्याग करे वो धातु है। तो त्याग करेगा तो जो त्याग करता है वो धनावेशित होता है। जैसे आपके पिताजी आपके लिए पैसे का त्याग कर रहे हैं तो वो धनावेशित है, आप ग्रहण कर रहे हैं तो आप ऋणावेशित। बोलो। और जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं तो आपने हमको पैसा दिया, हम उसके बदले आपको पढ़ा रहे हैं, तो ना हम लोग धातु हैं ना अधातु हैं, हम लोग उपधातु हैं। कुछ ऐसा बच्चा है जो पैसों ने दिया पढ़ियो नहीं रहा है, वो अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है ना। गौर फरमाइएगा। जैसे कोई रिलेटिव होता है, चला वो अक्रिय गैस है, वो पैसों नहीं देता है, अब कहता है हम पढ़वो तो नहीं करेंगे, आप जानिए रहे हैं। जिसको जिसको आज तक फ्री में अलाउ किए हैं, कोई पूरा क्लास नहीं किया है। स्टूडेंट कर लिया है, जो बहुत गरीब बच्चा है वो कर लिया है, लेकिन जिसको चला कोई रिलेटिव है उसको अगर अलाउ कर दिए हैं तो क्लास कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको जरा सा भी मोह है नहीं लगता, छूट जाएगा तो फिर उस चक्कर में होकर छूट जाता है, अब मामला हो जाता है। कचरा हो जाने के बाद चला पढ़ने में थोड़े मन लगेगा। आप जो रेगुलर होंगे उसका जो आनंद होगा, जो कभी छोड़ छोड़ के आइएगा, दोनों में फर्क नहीं है। तो कहते हैं चला कि 8 कौन है जे न लेगा न देगा। बोलो ने। कहते हैं धातु, अधातु और उपधातु। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही कि गलत? ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। बोलो। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में लेकिन 1 होता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी यह धातु नहीं है, क्या है? अधातु। लेकिन ये भी त्याग ही करता है। क्या करता है? इसीलिए तो ये धनावेशित होता है। H+ होता है कि H- होता है? क्लियर है? मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली धातु, सबसे पहले मनुष्य उपयोग किया था तांबा का। सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली लोहा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम और सबसे कम मैंगनीज। सबसे कम भूपरपट्टी पर धातुओं का क्रम AlFeCaNa। सबसे हल्की धातु, सबसे भारी, सबसे कठोर प्लेटिनम ना। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला क्या? पारा। गौर फरमाइएगा। Hg का नाम सुने हैं? Hg को हम लोग पारा, पारद, रॉस, क्विक सिल्वर, द्रव धातु सब कहते हैं। और Hg में कुछ मिला दीजिएगा ना, Hg में अगर कुछ भी धातु या अधातु मिला दीजिएगा, चला अमलगम का निर्माण करें। किसका निर्माण करें? धातु में कुछ पारा में कुछ मिला दीजिएगा, धातु या अधातु, तो किसका निर्माण करेगा? अमलगम। इसका मतलब अमलगम में किसका होना अनिवार्य है? क्योंकि पारा में कुछ मिला देते हैं तभी ना अमलगम बनेगा। इंस्टीट्यूट में विद्यार्थी का होना अनिवार्य है, नहीं तो इंस्टीट्यूट होगा ये। बोलो। मास्टर नहीं हो रहेगा तो हो जाएगा। जैसे अब टीचर ने टेस्ट मार रहा है बच्चा, इंस्टीट्यूट तो हो ही नहीं गया। तो इंस्टीट्यूट में किसका होना अनिवार्य है? अब बाकी स्टाफ और मास्टर चला मिलाया जाता है, लेकिन होना किसका अनिवार्य है? अकेले मास्टर इंस्टीट्यूट बना सकता है? नहीं बना, उसकी औकात ही नहीं है। उचला अकेले खड़ा होकर नहीं है ना भाषण देगा। अब विद्यार्थी अगर रहेगा तो अकेले बैठ के टेस्ट मार सकता है। बोलो।
तो टेस्ट मार लेगा तो यो इंस्टीट्यूट हो गया। तो इंस्टीट्यूट में विद्यार्थी का होना अनिवार्य है। तो कहते हैं मेरे दोस्त, अमलगम में, अमलगम क्या है, पारा में कुछ मिलाते हैं तो अमलगम बनता है। तो अमलगम में किसका होना अनिवार्य है, पारा का। कहते हैं HG किसी अन्य को अपने में घुलाकर अमलगम का निर्माण करता है, अमलगम में पारा का होना आवश्यक। हम पीछे बताएं आपको, मिट्टी के तेल में केवल सोडियम नहीं रखते हैं, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, सीजियम सब रखते हैं। सही है ना। सोडियम पानी में तैरता है और यह जल से क्रिया करके कौन गैस देता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस देता है जल से। देखो ये क्रिया करने वाला जो मामला है चला, धातु जल से अभिक्रिया करेगा, धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन देगा, और धातु अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, जल देगा। देखो धातु, सोडियम धातु न है हो, जल से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा। उसके बाद अम्ल जल से अभिक्रिया करेगा, ये भी हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, जल देगा। इसको कहीं पर लिख लीजिए, पूछेगा तो गड़बड़ा जाएगा। हट जाए। हो गया। धातु जल से विक्रिया करेगा, हाइड्रोजन। अम्ल जल से विक्रिया करेगा, हाइड्रोजन। अम्ल लेकिन क्षार से विक्रिया करेगा, लवण और जल। सोडियम चला धातु है क्या अधातु, तो धातु है, तो धातु जब जल से विक्रिया करेगा तो कौन गैस देगा, कौन गैस देगा। और सोडियम चला मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जाए। सोडियम बेंजीन और इथर में क्या होता है, विलय। धातु का घनत्व तो उच्च की निम्न, अधातु का निम्न। धातु विद्युत का सुचालक की कुचालक, सुचालक। अधातु विद्युत का क्या, पक्का, बोलो न रे। धातु का घनत्व तो उच्च होता है और विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। अधातु कुचालक होता है, अधातु कुचालक ना। धातु अधातु, धातु सुचालक, अधातु कुचालक। बोला हाँ या ना। धातु सुचालक, अधातु कुचालक, ठीक है। धातु सुचालक, अधातु, पक्का। हाँ। इचला होता है तन्य और अधात वर्धनीय।
अन्य और, यानी इसको खींच के तार पीट के चादर बना सकते हैं, इसको ये, इसमें ये गुण नहीं होता। धातु का घनत्व जो होता है उच्च होता है, इसका घनत्व जो होता है निम्न होता है। ठीक है, कहते हैं देखिए कि धातु का घनत्व उच्च होता है तथा यह विद्युत का सुचालक है, लेकिन इसका अपवाद है सीसा। सीसा धातु है क्या अधातु? सीसा धातु है, लेकिन यह विद्युत का क्या है? कुचालक। ठीक है, सीसा से कौन सी बीमारी होती है? पेट्रोलियम पदार्थ में जो सीसा पाया जाता है उससे फेफड़े की बीमारी होती है। आप देखिएगा पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है यहां सीसा रहित पेट्रोल मिलता है। सुने हैं? सीसा नहीं देखे हैं जी? आप लोग दैनिक जीवन में ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, क्या कहता है? हमको तेल से न मतलब, हाँ देखिए चला जी, एगो बात आप जान लीजिए, आप समाज में कभी भी सोचने वाला इंसान अगर नहीं है, इग्नोर करने वाला इंसान है, तो आप धीरे धीरे जीवन में अपने आप इग्नोर होते चले जाइए। तो चीजों पे हट और जिद मत कीजिए कि हम तो अपने ही हिसाब से जीवन जिएंगे। ये वो लड़का था चला ओकरा, वो किसी को मालिक नहीं समझता था अपना, वो सीधे कहता था हमारे कोई मालिक है, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। चला ऐसा झोल सब में फंसा ना, या रोड पे कुत्ते की मौत मारा जा। अपने जीवन में हमेशा एनालाइज करने की कैपेसिटी डेवलप कीजिए, चीजों पे सोचिए, और नहीं तो आप लाइफ से इग्नोर होना शुरू हो जाएगा। गार्जियन एक आदमी को मानिए, एक ही आदमी को मानिए, हम ही नहीं कहते हैं सबको गार्जियन मानिए, लेकिन एक आदमी को गार्जियन जरूर मान के रखिएगा। नहीं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इस उम्र में ये सीधे कहते हैं कि वो क्या बताएगा, कहाँ गया है। पापा कुछ कहेंगे तो कहेंगे पापा तू कहाँ गया, कहाँ कहाँ गए हैं आप तो गांव में रहते हैं, आपको थोड़े पता है, ओकरा सब पता है। ठीक है ना? तो आप ढेर होशियार नहीं बनना है। तुम बहुत लोग ऐसा होंगे जो सामने वाला कुछ कहेगा और हम 10 को निगेटिव निकाल के पहले से बैठल रहता है, एकदम फिक्स है। तो चलो जी, आप चीजों को एनालाइज कीजिए, मत बोलिए पेट्रोल लेने से मतलब है। तो जितने मेरे ऐसे साथी थे आज क्या हो रहा है उनका, तुम सोच, तुम चाहते हो उस श्रेणी में जाएं, हम नहीं चाहते हो तो कृपया चीजों पे एनालाइज करें। ठीक है, तो वहां लिखल रहता है सीसा रहित पेट्रोल यहां मिलता है। सीसा रहित पेट्रोल मतलब पेट्रोल में अगर सीसा पाया जाता है तो श्वसन की बीमारी होती है। एक होता है एस्बेस्टोसिस रोग, जो एस्बेस्टस उद्योग में होता है, वो भी फेफड़े की बीमारी है। वहां भी सीमेंट इतना ज्यादा उड़ता है कि फेफड़े की बीमारी हो जाती है। सीसा सबसे ज्यादा ठंडा होने वाला पदार्थ है, सीसा से ज्यादा ठंडा कोई नहीं हो सकता। सीसा को अति शीतित द्रव कहते हैं। सीसा को क्या कहते हैं? सीसा को चला अति शीतित द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलाते नहीं है, मिलल रहता है, ओकरा हटाते हैं। जहां वो खनिज के रूप में पाया जाता है उसमें सीसा भी एक अवयव होता है, जिसको हम लोग रिफाइनरी में हट कुछ पदार्थ रह जाता है। ठीक है, जिसके कारण शीशे से आपको श्वसन की बीमारी हो जाती है बहुत ज्यादा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में डिफरेंस है। अभी रूम में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो जो अनडाइजेस्टेबल फूड खा के अगर वो गैस छोड़ेगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। जैसे जलने से, यह क्वेश्चन था परसों एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे, हम चला कुछ भी बोल रहे हैं ना तो ये मत समझना फालतू फालतू बात बोल रहे हैं, फालतू नहीं बोल रहे हैं। आपका प्रश्न आता है तो आप ऐसा मत समझिए कि यहीं से खाली प्रश्न आएगा, बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो हम तुमको बताने के दौरान बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जहरीला नहीं है लेकिन प्रदूषित है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला भी है
अब प्रदूषित भी है। अब क्यों जहरीला है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड पूरा रहता है, तो वो चला जल्दी टूटकर रक्त में घुलता नहीं है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड अधूरा रहता है, वो जल्दी जल्दी घुलता है। जैसे यही समझ लो, मिश्री के ढेला बड़ का, अब मिश्री के ढेला फोड़ल का ना, मिश्री फोड़ दोगे चीनी, मिश्री या चीनी अलग अलग है। अगर मिश्री का फोड़ा हुआ ढेला तुम लेते हो तो वो जल्दी घुल जाता है, अब मिश्री का बड़ा ढेला लेते हो तो जल्दी घुलता है, क्योंकि वो आपस में मजबूत बंधन के द्वारा बंधा रहता है। तो वही समझ लो, बड़ा ढेला जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, छोटा ढेला जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है रक्त के लिए। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा जहरीला है, क्योंकि वो अपने बंधन को आसानी से तोड़ देता है। तो कौन ज्यादा जहरीला है? क्योंकि रक्त में घुलने की क्षमता उसकी ज्यादा है कि कम है? पक्का? तो गौर फरमाइए। वही फिर कोयला उद्योग है, तो कोयला उद्योग में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ, होवे करता है। वो हानिकारक नहीं है, वो हानिकारक ऐसा रहता तो कहते हैं हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। इस बार का क्वेश्चन है ग्रुप डी का। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, हमारे शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम है, तो ऐसा थोड़ा ढेले ढेला रखल है, ऐसा है क्या? हमारे शरीर में फास्फोरस भी है, जिसको आप खुले आसमान में अगर रख दोगे तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आग लग जाएगा। हमारे शरीर में जो फास्फोरस है चला, उसको अगर खुले आसमान में रख दिया जाए तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आग लग जाएगा। इसीलिए शमशान घाट की आग कभी नहीं बुझती। भयानक बारिश होगा, वहां देखिएगा आग लगल रहेगा, लोग कहते बाप रे, फलनमा के आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिला। लेकिन वो फलनमा के आत्मा नहीं है, वो हड्डी है, और हड्डी में कैल्शियम है। हड्डी में क्या है? और कैल्शियम 40 डिग्री सी पर अपने आप जलने लगता है। लेकिन हम लोग की कहते हैं, फलनमा के आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिला, दोबारा भोज करना पड़ेगा। तो विद्युत का ही क्या होता है? कुचालक। क्या होता है चला? घनत्व का क्रम, सबसे कम तांबा, उससे ज्यादा सीसा, उससे सोना, और सबसे ज्यादा कौन? प्लेटिन। धातुएं अम्ल से क्रिया करके, अभी तुरंत बता, धातु जब अम्ल से क्रिया करेगा क्या छोड़ेगा? लिखाए हैं रे, हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? देखो, धातु को मेटल्स बोलते हैं, एम बोले तो मेलेबिलिटी, अधात वर्णीयता, पीट कर चादर बनाने का गुण। ई बोले तो इलास्टिसिटी, लचीलापन। टी बोले तो टेंसाइल, तन्य। ए बोले तो एलॉय, मिश्र धातु। एल बोले तो लस्टर, चमक। एस बोले तो स्ट्रेंथ, मजबूती। धातु, ये देखो, ये क्वेश्चन पूछेगा तुमको, पूछेगा नहीं, घिना घिना पूछेगा, इसलिए बढ़िया से देख लो। धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, हाँ भाई रुको न। तनियो डाउन मास्टर रहेगा, तुम लोग मास्टर को मुंह में लाठी ठूस देगा। बाप रे बाप, अच्छा, देखते रहता है की गलती लिखता है, तुरंत उस पर हमला कर दिया जाए। धातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय। ठीक है चला, मतलब बोर्ड पर जो लिखा है सत्य है। ये जो तभी से हम उलट रहे थे चला, हम जान के उलट रहे थे, ये मत समझना कि मिस्टेक हो रहा था। ये तोरों से उल्टेगा, लेकिन हमरा से उल्टेगा भी तो हम सीधा कर लेंगे। तुम भी उल्टेगा तो सीधा कर लो। अधातु अम्लीय, अ अ अ अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय। बूझत रहो। अधातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, पक्का। अधातु के ऑक्साइड
धातु के ऑक्साइड, ठीक है। और धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, अ अ अ अ अ क्लियर है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, ठीक है। धात अ न धातु के ऑक्साइड प्रायः एक होता है चला, गौर फरमाइएगा। बहुत मजा लेता है तुम लोग तो अपने में, कौन वैसा बात करता रहता है, मतलब 100 तरह के बात तुम लोग के बीच में भी चलते रहता होगा ना। गौर फरमाइएगा, एक होता है ZNO, नाम सुने, फिलोसफर उल, यशद पुष्प कहते हैं, दार्शनिक पुष्प कहते हैं। ZNO को चला फिलोसफर उल, फिलोसफर उल या दार्शनिक पुष्प, फिलोसफर उल या दार्शनिक पुष्प या यशद पुष्प कहते हैं। फिलोसफर उल, दार्शनिक पुष्प या क्या कहते हैं, यशद पुष्प कहते हैं। लिखना नहीं है, लिखो नहीं, लिखो नहीं, रुको, लिखल कहते किसको चला, ZNO को, किसको, ई जो तेरा चला हम बताए थे धातु के ऑक्साइड, और धातु के ऑक्साइड बताए थे ना। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और उभयधर्मी। इससे चलो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। कुछ ऐसा कृत्य नहीं करो कि हम गुस्सा जाए। तो वैसे इस बैच पे गुस्सा हमको इसलिए नहीं आता है, अन्य बैच पे चला कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम में ना हम 1 घंटा रिलैक्स होके आते हैं, तो बड़ा प्यार से पढ़ा देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम गड़बड़ी स्टार्ट कर दो। देखो एगो जुगाड़ बताते हैं, चला ये मेरे किताब में नहीं है लेकिन पूछता है। ऑब्जेक्टिव जब हम डिस्कशन करवाते हैं उस टाइम हम डिस्कशन करवा नहीं पाते हैं, इसलिए कि इसका डिस्कशन के लिए 20 मिनट का टाइम चाहिए। तब बच्चा आता है उसको 20 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट में उसको 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन हम अभी तुमको बताते हैं, बड़ा बढ़िया चीज है। और जुगाड़ से ऐसा सेटिंग कर देंगे न चला कि वो तुमको 1 नंबर का ऐसा फायदा दिलाएगा जो तुमको सही में मेरे से पढ़ के फायदा जो होना चाहिए 1 नंबर वाला, वो तुमको यहीं से मिलेगा। क्योंकि किसी किताब में नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है लड़का, अंधुन गलती किए जा रहा है, हम अगर को जुगाड़ बना दिए। अम्ल, क्षार और लवण पढ़ा है ना, तो वहां भी नहीं पढ़ाए थे लेकिन यहाँ पढ़ा देते हैं, संजोग से भी याद आ गया। अम्लीय की समझो आज तक जितना बैच हम पढ़ाए पहली बार पढ़ा रहे हैं। अब बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत महसूस उतनी ज्यादा हुई नहीं है, नोट्स में था नहीं तो दिमाग में ना आते हुए आगे बढ़े, और पढ़ा पूछता भी नहीं था इसलिए भी नहीं पढ़ाते, लेकिन अब पूछता है तो और किसी किताब में इसकी थ्योरी उपलब्ध नहीं है, नेट वगैरह पे है, सर्च करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन चला बुक्स में अभी तक नहीं आया है। मेरे बुक में भी हम नेक्स्ट में डालेंगे। गौर फरमाइएगा, अम्लीय ऑक्साइड, ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी। ठीक है ना, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। सही की गलत, तो चलो ये सब ऑक्साइड है।
अम्लीय, एक बात बताइए, आप अम्ल का नाम बताइए। H2SO4 अम्ल है कि क्षार है? HNO3 क्या है? अम्ल है। H2CO3 क्या है? अम्ल है कि क्षार है? देखो, NaOH क्षार है। KOH, MgOH क्या है? क्षार है। उदासीन में चला आता है CONOH2O। पहले सिनेमा लगता था ना, गांव घर में जो सिनेमा नौटंकी या सिनेमा लगता था तो अनाउंसमेंट जो होता था बड़ा, आज की शाम देखना ना भूलें दहेज के दानवों को कैसे जलाया जाता है, आज की शाम। वही वाला हाल हो गया। कहता एक जगह चला जाना कभी, यहाँ भिखना पहाड़ी पे, वहां लिखल है कि हमसे मैथ नहीं समझ में आएगा तो जूता खोल के मारना, बोर्ड लगा दिया है। ये कहाँ जा रही है व्यवस्था, इसका कोई अंदाजा नहीं है। H2SO4 से हम निकाल लेते हैं। चला, अब तुम्हारे पास एक, इसको हम सिखा रहे हैं, याद नहीं करने की बात करें। अब CONOH2O देखने से भी उदासीन लग रहा है, उदास है। उदास है मतलब पीएच मान 7 है। अब चला एक बात बताओ, अगर हम SO2 की बात करते हैं, मान लो तुम्हारे पास SO2 आया और एक तुमसे पूछ रहा है कि बता भाई हम किधर जाएं। मान लो अम्लीय हो जाएं, क्षारीय हो जाएं, उदासीन हो जाएं। बोलो ना रे, यानी रुको ना। इसका भी फिक्स है उभयधर्मी का, Al2O3 ZNO PbO2, ये फिक्स है। तो अब तुमसे ये पूछेगा, ये भी फिक्स है। अब तुमसे ही पूछेगा SO2 की बताओ भाई अम्लीय हो जाए हम क्षारीय हो जाए क्या हो जाए, तो हम कहेंगे SO2 भाई तू किसके साथ था? ठीक कहेगा हम तो भाई H2SO4 के साथ थे। तो वो क्या था? तो कहेंगे अम्लीय। अम्लीय था तो तू भी भाई अम्लीय में हो जा। फिर CO2 पूछेगा तो हम कहेंगे तू किसके साथ था? तो ये कहेगा हम H2CO3 के साथ थे। ये कभी चला HNO3 के पास होगा? एक में C है या नहीं है? H2SO4 SO2 जो है ये H2CO3 के पास होगा? SO2 का S है इसमें, इसमें S है तो इसी में ना होगा, और कहीं होगा? तुम कहोगे SO2 क्षार में होगा, कहाँ है? S है कहीं? बोलो ना रे। अगर तुमसे पूछेगा CO2 तो तू ये कहेगा हम H2CO3 के साथ थे, तो कहेंगे ठीक है भाई तो तू अम्लीय हो जा। फिर कहेगा Mg2O, सब ऑक्साइड है चला, Mg2O, तो कहेंगे भाई Mg तो अम्ल में कहीं है नहीं, और क्षार में MgOH2 क्षार है। बोलो रे, ये चला हम बैठ के जुगाड़ बनाए हैं, न सब गड़बड़ हो जाता, रट्टा मारोगे है ना आ जाएगा होने। Mg2O पूछता है कि भैया हम किधर जाएं, तो हम कहेंगे भाई तू आया किधर से? तो कहेगा MgOH2 से आए हैं। तो कहेंगे भैया तू जो है ना फट से चला जा Mg2O क्षार में। ठीक है। अब हमको कहेगा Na2O कि हम किधर जाएं, तो हम कहेंगे भाई तू NaOH2 से आया है, तो कहां रहेगा तू? कहां रहेगा? क्षार में रहेगा। SO2 हो गया। NO2 पूछेगा तुम कहां, हम बताओ तुम कितने लोग के पास आंसर है इसका, हाथ खड़ा करो। NO2 कहां जाएगा? अरे भाई ये HNO3 के जैसा लग रहा है, अम्ल हो जाएगा। K2O कहां जाएगा भाई? K2O लग रहा है KOH2 से आया है, एक हम चला क्षार में छोड़ दिए। CONOH2O उदासीन है। Al2O3 ZNO PbO2 भाई धर्मी है। हो लो खत्म।
अब सोचो, सोचो, CONOH2O ये उदासीन है, CONOH2O ये क्या है, उदासीन है। Al2O3 ZnOPbO2 ये क्या है, क्या है ये, उभयधर्मी है, बोलो न रे। और SO2 CO2 NO2 क्या है, अम्लीय। जैसे SO2 कहेंगे H2SO4, अच्छा अम्लीय हो गया। NO2 HNO3 बोलो न रे, CO2 H2CO3, Na2O NaOH Hal2, Mg2O MgOH Hal2, KOH K2O। बुझा रहा है, चला, ये महसूस करने का चीज है, रट्टा मारने से काम नहीं चले। कितनों रट्टा मार लिया, जब तक आप अगर सोचने लगिए, आप किसी रास्ते को याद करिए पूरा रात, और किसी रास्ते को 1 घंटा सोच लीजिए, दोनों में फर्क नहीं आएगा। याद कला चला, एको गली मोड़ मिस हुआ, टारगेट गया, सोचा हुआ रहेगा, तुमको अंदाजा हो जाएगा कि अगर ये पूरब की दिशा में है हमको पूरब जाना है, तो इतना जल्दी अगर हम दक्षिण की ओर मुड़ गए हैं और आगे कोई रास्ता मैप में दिख नहीं रहा है, इसका मतलब पूरब और हमको जाना चाहिए था। इसको एनालाइजेशन कहते हैं, जो कभी मिस नहीं होता। याद रखें कि 3 किलोमीटर के बाद पूरब मुड़ना, 3 किलोमीटर के बाद पूरब मुड़ना, 3 किलोमीटर के बाद पूरब, 3 किलोमीटर के बाद पूरब, 3 किलोमीटर पश्चिम, 3 किलोमीटर पश्चिम, अपने पूरब पश्चिम हो जाते। जैसे कहते हैं ना, ABC एक त्रिभुज बनाया, रटते रटते हो जाता है ABCD एक त्रिभुज बनाया, तो वही वाला मामला हो जाता, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन सीधे पूछेगा, निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। एकरा एकरा में से 1 देगा, एकरा में से 3 दे देगा। अधिकतर तो यही पूछता है, ई पूछता है, लेकिन अब चला इहो पूछता है, CO2 के बारे में पूछ देता है, SO2 ये चला। ये क्वेश्चन तुम यही समझ लो कि या तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए उसको इस क्लास में बैठना पड़ेगा, तो सर कोई उपाय नहीं, क्योंकि थ्योरी कहीं पर लिखा हुआ है नहीं, NCERT में है, और नेट वगैरह पे इसके परफेक्ट डेटा मिलते हैं। ठीक है, और एक एनालाइजेशन जब तक सेट नहीं करेगा, कितनों याद कर लेगा चला, उसको याद नहीं होगा, और याद नहीं होगा सवाल अम्लीय क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय अम्लीय हो जाएगा। इसको अब जल्दी से लिख दीजिए। अम्लीय क्षारीय दोनों हो, हाँ बस बस इतने याद करना है, आपके एग्जाम के लिए इतना ही जरूरी है। समझ में आया चला कि बोरा में गया। अम्ल क्षार और लवण का क्लास नहीं छोड़े होंगे तभी बुझाएगा। शीला जी, एकदम दिमाग को शांत कीजिए, मुंह को बंद कीजिए, ये गड़बड़ी वाला बात। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, चला जी अपने आप में थोड़ा वजन लाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ज्यादा बोलने से कभी आपको अच्छा आदमी कोई नहीं कहेगा, ये आप जान लीजिए। हमेशा उतना ही बोलिए जितना जरूरत हो, उससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अरे लिखा, लिख भी लिया, समझ भी लिया, क्लियर है, एनी डाउट, पक्का। आज की कार्रवाई यहीं तक है, थैंक यू वेरी मच।